welcome back to my channel. So I hope you all are having good time and enjoying your life with lots of love and happiness. So today is Raksha Bandhan and I'm all ready for Raksha Bandhan. So I hope you all are having fun too. So this is my Raksha Bandhan look. So I'm all ready for today's celebration. रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का पर्व तो है ही, साथ ही इस फेस्टिवल पर रक्षा सूत्र हर उस व्यक्ति को या हर उस रिश्ते को बांधा जा सकता है जो हमारा रक्षक हो। इस सूत्र को बांधने के पीछे भावना ये है कि जिस भी व्यक्ति को यह रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उसके जीवन में सौभाग्य बना रहे, सारी विपत्तियों से उसकी रक्षा हो, समस्त व्याधियां उससे दूर रहे। रक्षा सूत्र बहन अपने भाई को तो गुरु अपने शिष्य को, माता पिता अपने बच्चों को तो बच्चे अपने माता पिता को सौभाग्य की कामना से बांधे। लेकिन हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले अपने अपने इष्ट देव को रक्षा सूत्र बांधे, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं, क्योंकि उनसे हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है। तो उस रिश्ते को सबसे पहले बांधे, उसके बाद ही आप सभी को बांधे। सर्वप्रथम आप भगवान श्री कृष्ण को बांधे या आप जिस भगवान को मानते हो उनको बांधे, उसके बाद ही रक्षा सूत्र परिवार वालों को या फिर अपने रिश्तेदारों को बांधे। सबसे पहले मैं श्री कृष्ण को राखी बांधने जा रही हूँ, तो सबसे पहले मैं श्री कृष्ण को राखी बांधूंगी, उसके बाद ही मैं हर सबको राखी बांधूंगी। तो डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, डेफिनेटली विल लव इट। लेट्स बिगिन। ये है कान्हा जी का पोशाक और कन्हैया पोशाक पहन के रेडी हो गए हैं, और ये है हमारा रक्षाबंधन का थाली। सो वी ऑल आर सेट, और कन्हैया जी भी रेडी हो गए हैं और रक्षा सूत्र बनवाने के लिए वो भी रेडी हैं, तैयार हैं। सो थोड़ी देर में मैं रक्षा सूत्र बांधने वाली हूँ। सो एक पौराणिक कथा है महाभारत से लेकर, तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करते जाती हूँ। महाभारत में भी इस बात का उल्लेख है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूँ, तो भगवान कृष्ण ने उनकी तथा उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के इस रेशमी धागों में वह शक्ति है जिससे आप हर आपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। इस समय द्रौपदी द्वारा कृष्ण को तथा कुंती द्वारा अभिमन्यु को राखी बांधने के कई उल्लेख मिलते हैं। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है, उसकी रक्षा के लिए, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। आप लोगों ने कई बार ये कहते भी सुना होगा, जब कोई भी पंडित हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं तो ये श्लोक बोलते हैं, येन वंदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। तो ये श्लोक जब भी हम रक्षा सूत्र बंधवाते हैं तो ये श्लोक बोला ही जाता है। सो अब मैं मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन मैंने सेलिब्रेट कर लिया श्री कृष्ण के साथ, राखी बांध दिया है, और अब मैं उनसे आशीर्वाद ग्रहण कर रही हूँ उनका हमेशा साथ के लिए, कि उनका साथ हमेशा हम सब पर बनी रहे। और अब मैं प्रसादम लगा रही हूँ क्योंकि बहुत सारा मीठा भोग लग चुका था उनका। तो ये राखी मेरी बहन ने भेजा है, कान्हा जी का जो दिख रहा है, क्योंकि वो हर साल मुझे राखी बांधती है। सो मैंने राखी बांध लिया है। सो अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी को बांधने, जो मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। सो लेट्स गो। ये रंग बिरंगे धागे भले ही कच्चे हों, लेकिन इनमें बंधा प्यार और विश्वास बहुत मजबूत होता है, जो हर विपत्ति में रक्षा करता है। हमारी संस्कृति में बहुत पहले से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा चली आ रही है। पंडित के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ यजमान के रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तो वहीं पहले के समय में जब राजा युद्ध पर जाते थे तो उनकी रक्षा और विजय की कामना के साथ रक्षा सूत्र बांधा जाता था। तो मैंने अपने श्री कृष्ण को टीका कर दिया है और रक्षा सूत्र बांध दिया है, और अब मैं मिठाई खिला रही हूँ कन्हैया को। रक्षाबंधन बनाने के भी पीछे एक हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथ में बहुत सारे ऐसे कहानियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे कथाएं हैं। तो आज मैं उन 3 कहानियों को आपके सामने मैं बताने जा रही हूँ। पहली कथा इस तरीके से है कि जब
श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को जब उन्होंने मार डाला था तो उनके उंगली में सुदर्शन चक्र की वजह से थोड़ी रक्त की धाराएं बहने लगी थी। द्रौपदी ने जब ये देखा तो उन्होंने तुरंत अपने पल्लू का आंचल, साड़ी का पल्लू ऐसे फाड़ के और उंगली पे लगा दिया। तब श्री कृष्ण जी ने वचन दिया था कि जब भी उनको मदद की जरूरत होगी तो हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए तो उस वक्त श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी और कभी ना खत्म होने वाली साड़ी उनको प्रदान की थी, जो दुशासन खींचे जा रहा था लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो रही थी। दैट वॉज द कृष्णा वे ऑफ प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द्रौपदी। सेकेंड ये है कि जब राजा बलि महाराज से ये कथा जुड़ी है कि जब 3 पग भूमि वामन देव ने मांगी थी तो 2 पग भूमि में उन्होंने पूरी सृष्टि को माप लिया था। तीसरा पग उन्होंने बोला कि हमारे सर पे रख दीजिए। तो उससे वामन देव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और उन्होंने बोला कि तुम क्या चाहते हो। तो भगवान के बलि महाराज बहुत ही बड़े वैष्णव थे, तो उन्होंने बोला कि मैं हमेशा हर वक्त आपको देखना चाहता हूँ, आपका दीदार करना चाहता हूँ। सो प्रेम के वशीभूत होकर वामन देव श्री विष्णु जी बलि महाराज के द्वारपाल बन गए। जब लक्ष्मी जी को जब ये पता लगा तो उन्होंने बलि महाराज को रक्षा सूत्र बांधा और उन्होंने बदले में भगवान विष्णु को रिहा करने के लिए उनसे विनती की, आग्रह किया। तो उन्होंने भगवान जी को अपने साथ लक्ष्मी माँ फिर वहाँ से लेकर आई। फिर तीसरा था कि जब इंद्र और बलि दोनों में युद्ध हुआ तो इंद्र जब बलि महाराज स्वर्गलोक के ऊपर चढ़ाई करने वाले थे तो डेफिनेट सी बात है कि बलि महाराज जीत जाते। तो इंद्र की पत्नी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो उन्होंने एक रक्षा सूत्र दिया जो इंद्र की पत्नी ने, और उस रक्षा सूत्र को राजा इंद्र को बांध दिया रक्षा कवच के रूप में। तो भगवान इंद्र जीत गए और इस युद्ध में बलि महाराज की हार हुई थी और इंद्र की जीत हुई थी। तो इस प्रकार से ये 3 कथाएं हैं जिसकी वजह से रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ जाता है और जिसकी वजह से हम रक्षा बंधन मनाते हैं। तो ये धागों का त्योहार बहुत ही अनमोल है, बहुत ही कीमती है कि हम एक धागा ही नहीं होता है, वो एक अनमोल बंधन होता है जो हम हर उस रिश्ते को, हर उस व्यक्ति को बांधते हैं और बांधना चाहिए जिससे हम प्रेम करते हैं और जिसे हम चाहते हैं कि भगवान हमेशा उनको प्रोटेक्ट करे। तो ये सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता नहीं है कि सिर्फ भाई बहन ही बांध सकते हैं इस रिश्ते को। जिस भी रिश्ते को हम चाहते हैं कि भगवान उनको प्रोटेक्शन करे, उनको प्रोटेक्ट करे, तो ये रक्षा सूत्र रक्षाबंधन के रूप में हम मनाते हैं और रक्षा सूत्र उनको उनकी कलाई पे बांधते हैं और भगवान से यही प्रे करते हैं कि जिसकी कलाई पे हम राखी बांध रहे हैं वो हमेशा खुश रहें। यही आशा से हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये कथाएं पसंद आई होंगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। हे गाइस, so I hope you love this video. So मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Thank you so much for watching this video guys. Love you. See you in my next vlog super soon. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। Bye bye. May Shri Krishna bless you with long life, health, wealth and happiness. Celebrate this Raksha Bandhan with lots of love and lots of happiness. एक बार फिर से रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय दिस फेस्टिवल विथ लॉट्स ऑफ लव। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, राधे राधे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू।